जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्या ये सही में जीरो बजट है? और क्या ये सही में नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग है? आइए जानते हैं। We shall go back to basics on one count. Zero budget farming. यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसके अंदर नो या फिर मिनिमम इनपुट यूज किया जाता है। जैसे इसमें ना ही टिलेज होता है, ना ही इसके अंदर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर यूज होता है, ना ही इसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ना ही कोई फर्टिलाइजर यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या यूज होता है? सुभाष पालेकर ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का आइडिया 1990s में दिया था, जिसके 4 पिलर बताए थे। पहला था जीवामृत, दूसरा बीजामृत, तीसरा अच्छनधाना एवं चौथा वापसा। जीवामृत एक तरीका का घोल है जिसके अंदर देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय का गोबर, गुड़, दाल का आटा, पानी और पेड़ के नीचे की मिट्टी मुट्ठी भर को फर्मेंट किया जाता है छाव में, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाए जब उसको ज़मीन में डालें। और दावा किया जाता है कि आपकी एक देसी गाय 30 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। और एक रिकमेंडेड डोज होता है 200 लीटर 2 बार एक महीने में 1 एकड़ में। अगला पिलर है बीजामृत। ये एक तरीके का सीड ट्रीटमेंट है। इसके अंदर नीम की पत्तियां, उसका पल्प, तंबाकू, हरी मिर्च से सीड को ट्रीट किया जाता है जिससे पेस्ट और इंसेक्ट ना लगे। हमको ध्यान देना चाहिए कि जो बीजामृत में हम लोग बीज यूज़ करेंगे वो देसी बीज होने चाहिए, वो देसी वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज या फिर आप हाइब्रिड यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसके काफ़ी डिसएडवांटेज भी हैं जिसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। अगला पिलर है अचिंदाना, जिसका अर्थ है मल्चिंग। जितने भी क्रॉप रेसिड्यू होंगे, जो भी स्टॉक बचेगा, हम लोग उसका वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग इसके अंदर मल्चिंग की तरह उपयोग करेंगे, जिससे कि वीड्स ना उगे और इसके अंदर वाटर लॉस सॉइल से ना हो। अगला पिलर है वापसा। वापसा एयर एंड वाटर का प्रॉपर सप्लाई और एक बैलेंस सॉइल के अंदर रखने को कहते हैं, जिसकी वजह से इरिगेशन कम उपयोग हो। जितनी भी रिपोर्ट्स ली गई हैं वो आंध्र प्रदेश को मद्देनज़र रखते हुए ली गई है। और आंध्र प्रदेश को तो एम भी किया गया है कि 2024 तक वो एक नेचुरल फार्मिंग 100% अचीव कर लेगा। आंध्र प्रदेश काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है नेचुरल फार्मिंग को लेते हुए। ऐसी एक रिपोर्ट बताती है कि पैडी और कॉटन के अंदर यील्ड लगभग बराबर ही रहती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और नॉर्मल फार्मिंग में। बाकी क्रॉप्स में यील्ड कम हो जाती है। यील्ड कम होने के कारण काफ़ी किसान इसे रिट्रैक्ट कर चुके हैं और वापस केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इसको स्कोपिंग में अभी टाइम लगेगा। केमिकल फार्मिंग से सेफ्टी और क्वालिटी गिर जाती है और यील्ड बढ़ जाती है ज़्यादातर। बल्कि हमने ये भी देखा है कि काफ़ी जगह पर लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसको सरकार के द्वारा भी आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सडन शिफ्ट होना तो काफ़ी मुश्किल है, बट एक नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हम देख सकते हैं। सुभाष पालेकर बोलते हैं कि बासमती राइस के अंदर आपको यील्ड मैक्सिमम नेचुरल फार्मिंग में ही मिलेगी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आपका एक लो इनपुट फार्मिंग बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली ज़ीरो बजट होना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज एक गाय का मेंटेनेंस का चार्ज, आपके मैन पावर और इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन आपका कम हुआ है, बट ज़ीरो नहीं हो जाता है। आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा एक कुछ टाइम तक, जब तक वो सेल्फ डिपेंडिंग ना हो जाए, उसको अचीव करने में टाइम लगेगा। तो एक ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आपकी लो इनपुट और एक हाई प्रॉफिट वाली फार्मिंग कह सकते हैं। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग काफ़ी हद तक अलग है, जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर एडिशनल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ता है। वहीं पर आपको नेचुरल फार्मिंग में कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र नहीं उपयोग करना पड़ता है। बल्कि सुभाष पालेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक बाहर का षड्यंत्र भी बता देते हैं,
रेस्ट आपके ऊपर है कि आपको कैसे और कितने हद तक क्या इंटीग्रेट करना है आपके प्रेजेंट डे मॉडर्न एग्रीकल्चर या फिर प्रेजेंट डे एग्रीकल्चर में।